देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे शून्य कोण के बारे में, समकोण के बारे में था ना। शून्य कोण, समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण, ये चार तरह के कोणों के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। चार ठो शून्य कोण, समकोण 90 अंश, ऋजु कोण 180 अंश और संपूर्ण कोण 360 अंश। आज हम कोणों के प्रकार पढ़ेंगे दूसरे तरह का। कौन कौन सा तरह? दूसरा तरह का कोण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण के बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में। न्यून कोण जिसे कहते हैं एक्यूट एंगल, और दूसरा है अधिक कोण जिसे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण का मान 0 से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है। 0 से अधिक होता है और 90 से कम होता है। यानी न्यून कोण उन सभी कोणों को कहेंगे जिनका मान 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। तो 0 से ज्यादा मतलब एक अंश से लेके कितने आ जाएंगे? एक अंश से लेके कहां तक? 89। एक अंश से लेके कहां तक? 89। 90 आ जाएगा तो समकोण हो जाएगा। यानी ये सभी जो कोण हैं वो सभी कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। ठीक है। तो देखिए प्रश्न भी इससे बनता है, एक अंश से लेके 89 अंश तक का कोई एक कोण दे देगा, पूछेगा कि बताइए न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, कौन सा कोण है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 अंश को पूछ दिया, तो 30 अंश हमारा क्या है? 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, तो ये क्या कहेगा? न्यून कोण। 45 अंश क्या है? न्यून कोण। 60 अंश क्या है? न्यून कोण। 70 अंश क्या है? न्यून कोण। 89 अंश क्या है? 89 अंश 90 तो है नहीं, एक कम है, न्यून कोण। 35 अंश क्या है? न्यून कोण। तो एक अंश से ज्यादा और 89 अंश तक, 90 अंश से छोटा, यानी एक अंश से लेके 89 अंश तक के जितने भी कोण हैं वो सभी कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। उसको हम ये कह सकते हैं कि 0 से अधिक और 90 अंश से कम। 0 से अधिक का मतलब एक अंश और 90 अंश से कम का मतलब 89 अंश। तो एक अंश से लेके 89 अंश तक के जितने कोण हैं उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है। 0 से बड़ा और समकोण से छोटा, 90 अंश को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। तो समकोण से छोटा हो गया, 0 से ज्यादा हो गया, 90 अंश से छोटा हो गया। तो इससे देखिए कई प्रश्न बनेंगे। क्या आपसे पूछा जाएगा एक ऐसा कोण है जिसका मान 0 से अधिक है और 90 अंश से कम है, आप बताइए कि वो कोण कौन सा है? कौन सा कोण है? न्यून कोण है। एक ऐसा कोण है जिसका मान 0 से अधिक है और 90 अंश से कम है, वो कौन सा कोण है? एक ऐसा कोण बताइए जिसका मान 0 से अधिक है और समकोण से छोटा है। समकोण से छोटा है, किसकी बात हो रही है? न्यून कोण के बारे में। एक ऐसा कोण है जिसका मान एक अंश से लेके 89 अंश तक है, तो वो कौन सा कोण है? न्यून कोण। अगर आपको कोई ऑप्शन दे दिया कि निम्नलिखित में से छांटिए, आपको छांटना है, ठीक है, तो 90 अंश दे दिया, 180 अंश दे दिया, 135 अंश दे दिया, 30 अंश दे दिया, तो उसमें से कौन सा न्यून कोण होगा? 30 अंश। ठीक है। जैसे मान लीजिए 90 अंश दे दिया, 135 अंश दे दिया, 170 अंश दे दिया और 35 अंश दे दिया, तो इसमें न्यून कोण कौन है? 35 अंश। ठीक है। तो न्यून कोण के बारे में समझ गए। न्यून कोण का चित्र कैसे रहेगा? यही इस तरह से, क्योंकि जहां हम ऐसे बनाए तो ये क्या हो जाएगा? 90 अंश। ये क्या हो जाएगा? 90 अंश। तो जो हमारा न्यून कोण होगा वो इसके बीच में ही कहीं होगा। एक रेखा तो ये रहेगी, लेकिन ये 90 न होके इधर रहेगा
ये तो 90 वाला तो देखिए न्यून कोण हो गया, अरे समकोण हो गया, सॉरी। ये भी न्यून कोण होगा, होगा कि नहीं? ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा, ये भी, सभी न्यून कोण होंगे। ये वाला न्यून कोण नहीं होगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? समकोण। तो 90 अंश से छोटा और 0 अंश से ज्यादा, चूंकि ये है 90 अंश और ये है 0 अंश, तो 0 से 90 के बीच में जितने कोण हैं वो सभी कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण पर कोई भी प्रश्न आएगा कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अधिक कोण को देखें। अधिक कोण का क्या होता है? अधिक कोण में जो भी मान होता है वो 90 अंश से ज्यादा होता है और 180 अंश से कम होता है। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से ज्यादा, 180 अंश से कम। 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम। 90 अंश को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 180 अंश को क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। तो यानी मान जो है समकोण से अधिक होगा और ऋजु कोण से छोटा होगा, यानी उसका मान जो होगा वो कितना होगा? 91 से लेके कि कहां तक होगा? 189 अंश तक, वही होगा ना। तो 100 अंश का मान क्या होगा? अधिक कोण। 95 अंश का मान क्या होगा? अधिक कोण। 110 अंश का मान क्या होगा? अधिक कोण। 120 अंश का मान क्या होगा? अधिक कोण। 135 अंश का क्या मान होगा? अधिक कोण। 170 का अधिक कोण। 175 का अधिक कोण और 189 का अधिक कोण, ठीक है। इसको समझ गए? तो एक चीज समझ में आ गया हमें, हम लोगों को, कि न्यून कोण 90 अंश से 0 से ज्यादा और 90 अंश से छोटा होता है, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक और 180 से छोटा, ठीक है। अगर इसको हम चार्ट में थोड़ा सा दिखाएं तो अगर हम कह दें कि ये जो कोण है ये, या इतना तो पूरा 90 है, 90 है ना, इसके अंदर जो कोण बनेगा वो बनेगा न्यून कोण 0 से लेके 90 अंश तक। और ये क्या है? 90 से ज्यादा है, यानी 90 से 180 अंश तक जो कोण बनेगा वो बनेगा अधिक कोण, ठीक है। अगर चतुर्थांश के हिसाब से देखें तो इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। तो जो न्यून कोण पड़ेगा वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा? प्रथम चतुर्थांश में। किस में पड़ेगा? प्रथम चतुर्थांश में। अधिक कोण जो पड़ेगा वो किस में पड़ेगा? द्वितीय चतुर्थांश में। इसमें कोण कितने होंगे? 0 से लेके 90 अंश तक। और इसमें कोण कितने होंगे? 90 से लेके 180 अंश तक, ठीक है। यानी न्यून कोण का मान 0 से 90 अंश तक और अधिक कोण का मान 90 से 180 अंश तक, ठीक है। अब पूछा जाए कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, तुरंत बताइएगा, बिना मैं लिखते लिखते उत्तर बता देना है, ठीक है। या तो न्यून कोण होगा उत्तर, या तो अधिक कोण होगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है? अगर 90 से कम है तो न्यून कोण, और 90 से ज्यादा है, 180 से कम है तो अधिक कोण। और जिसका नहीं पता रहेगा वो शांत हो जाएंगे। अब ये नहीं कि मैंने लिख दिया 180 से ज्यादा 190, इसको कहेंगे अधिक कोण, ऐसा नहीं हो सकता। 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए रेडी हैं? 35 अंश, वेरी गुड। 170 अंश, 105 अंश, 45 अंश, 190 अंश,
हाँ? अभी इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है, ठीक है। ये होता है बृहद कोण, लेकिन अभी जानकारी नहीं है। तो हमें या तो उत्तर न्यून कोण बताना है या तो अधिक कोण, ठीक है। चलिए 70 न्यून कोण, वेरी गुड। 90 समकोण, कल पढ़े थे हम लोग। 95 अधिक कोण, वेरी गुड। 103 अंश, 75 न्यून कोण, ठीक है। पहचान लेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि एक ऐसा कोण है जिसका मान समकोण से ज्यादा है लेकिन ऋजु कोण से कम है, वो किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में? अधिक कोण। वेरी गुड। एक ऐसा कोण है जिसका मान 0 से ज्यादा है परंतु 90 अंश से कम है, किसकी? न्यून कोण, ठीक है। चलिए तो देखिए बृहद कोण क्या होता है। बृहद कोण को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या चीज? रिफ्लेक्स एंगल। तो बृहद कोण का जो मान होता है वो 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। 180 अंश से अधिक और 360 से छोटा। 180 अंश को हम लोग क्या कहते हैं? ऋजु कोण। 360 अंश को क्या कहते हैं? समकोण कोण। यानी हम ये कह सकते हैं कि बृहद कोण का मान ऋजु कोण से बड़ा होता है और संपूर्ण कोण से क्या होता है? छोटा होता है। 180 अंश से अधिक और 360 अंश से छोटा। जैसे 180 अंश से ज्यादा 190 अंश क्या है? बृहद कोण। 200 अंश क्या है? बृहद कोण। 215 अंश क्या है? बृहद कोण। 300 अंश क्या है? बृहद कोण। 305 अंश बृहद कोण। 345 अंश बृहद कोण। 355 अंश बृहद कोण। तो ये देखिए, ये हम लोग देखे थे ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें क्या था? न्यून कोण 0 से लेके 90 तक। इसमें क्या था? अधिक कोण 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम। और ये पूरा दूसरा, तीसरा और चौथा 180 अंश से ज्यादा और 360 से कम। 180 अंश से ज्यादा इधर आ गया, 360 से कम इधर आ गया। तो ये पूरा हो गया ये बृहद कोण। बृहद कोण इसमें भी आएगा तो ये भी बृहद कोण, ठीक है। यानी 180 से अधिक, 360 से छोटा, ठीक है। तो इस पे कुछ प्रश्न किया जाए अब। चलिए हमारे पास देखिए 3 कोण हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों कोणों पर प्रश्न बनेंगे। हमारे पास 3 कोण कौन कौन है? एक है न्यून कोण, एक है अधिक कोण और एक है बृहद कोण, ठीक है। पहला क्या है? न्यून कोण 0 से 90 तक। दूसरा क्या है? अधिक कोण 90 से 180 तक। तीसरा क्या है? बृहद कोण 180 से 360 तक, ठीक है। तो इस पे देखिए कितने प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला तो प्रश्न यही बनेगा, ध्यान से सुनिए, आप लोग नाम बताइएगा। एक ऐसा कोण है जिसका मान 0 से अधिक है और 90 अंश से छोटा है, वह कौन सा कोण है? न्यून कोण, ठीक है। एक ऐसा कोण है जिसका मान 180 अंश से अधिक है और 360 अंश से छोटा है, बृहद कोण। एक ऐसा कोण है जिसका मान 90 अंश से ज्यादा है और 180 अंश से छोटा है, ठीक है।
अब देखिए चतुर्थांश की बात करिए। न्यून कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा? प्रथम चतुर्थांश में। अधिक कोण किस चतुर्थांश में पड़ेगा? द्वितीय। अब बृहद कोण तृतीय और चतुर्थ दोनों में पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपसे देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि बृहद कोण किस चतुर्थांश में पड़ता है? पहला, बृहद कोण किस चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा, या तीसरा और चौथा दोनों? चौथा उत्तर। कौन सा उत्तर है? चौथा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर मान लीजिए ऐसे होता, तब कौन सा उत्तर होता? तीसरा भी होता, चौथा भी होता। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोण दे करके पूछा जाए कि हम एक कोण लिखते हैं, उसमें से आपको बताना होगा कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, बृहद कोण है। बता देंगे? लिखें, तुरंत बताना है। देखिए, ठीक है, चलिए 175 अंश, चलिए क्या है बताइए? 175 अंश क्या है? क्या है? अधिक कोण। ठीक है, चूंकि 190 से ज्यादा 180 से छोटा वो किसमें आएगा? अधिक कोण। 105 अंश अधिक कोण। 35 अंश न्यून कोण। 300 अंश बृहद कोण। वेरी गुड। 70 अंश न्यून कोण। वेरी गुड। और 85 अंश न्यून कोण। 117 अंश अधिक कोण। 350 अंश बृहद कोण। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो बता देंगे। न्यून कोण, अधिक कोण और बृहद कोण में अंतर बता देंगे। प्रश्न पूछा जाएगा बता देंगे। किस चतुर्थांश में कौन पड़ेगा बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि 35 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा तो क्या बताएंगे? किस चतुर्थांश में पड़ेगा? चतुर्थांश कितने हैं? 1 2 3 4। किसमें पड़ेगा? पहले चतुर्थांश में। 105 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा बताइए? इसमें मान है 180 अंश से लेके 270 अंश तक, और इसमें है 270 अंश से लेके 360 अंश तक। तो ये 300 अंश किस में पड़ेगा? हाँ, अच्छा ये पूछे हैं, ये दूसरे में पड़ेगा। ठीक, वेरी गुड। अब 300 अंश किस में पड़ेगा बताइए? 300 अंश किस चतुर्थांश? तो किस में? चौथे। वेरी गुड। 70 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा? पहला। वेरी गुड। 85 अंश पहला। वेरी गुड। 117 अंश दूसरा। वेरी गुड। 350 अंश चौथा। वेरी गुड। 175 अंश दूसरा। वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कोण बना दें, उस कोण को देखकर आप बताइए कि कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, कौन सा बृहद कोण है, कौन सा क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए एक तो हमने कोण दिखा दिया, कोण लिख दिया, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश। इसके जरिए आप देख लिए कि कौन सा न्यून कोण है, कौन सा सम कोण है, कौन सा अधिक कोण है। ठीक है, तो पीछे हम लोग 3 कोण पढ़े थे, याद है? शून्य कोण था एक, था, फिर सम कोण, फिर ऋजु कोण, संपूर्ण कोण
और फिर आज पढ़े हम न्यून कोण, अधिक कोण, बृहत कोण। शून्य कोण का मान क्या था? 0 अंश। समकोण का मान 90 अंश। ऋजु कोण का मान 180 अंश। संपूर्ण कोण का मान 360 अंश। न्यून कोण का मान 0 से लेके 90 के बीच में। अधिक कोण का मान 90 से 180 के बीच में। और बृहद कोण का मान 180 से 360 के बीच में। ठीक है, तो इतने कोणों को हम लोग देखे। अच्छा, इसमें कहीं शून्य कोण का जिक्र नहीं है, तो शून्य कोण बना देते हैं। देखिए ये ए है, ये देखिए घूम के आया है। ठीक है, ये दिखाया है कि घूम के आया है। ओ है और यहाँ पर बी है, ये बिना घूमे है, बिना घूमे है। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बनाकर भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उसको ये पता करना है कि आप न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, संपूर्ण कोण, इन सब के बारे में आप बढ़िया से जानते हैं कि नहीं, आप कोण के बारे में जानते हैं कि नहीं, आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि नहीं कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, कोण को बनाना जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, देखिए ये ओए, एक किरण इधर है, एक किरण जस्ट ऐसे है। अपना हाथ देखिए, हाथ ऐसे है, हथेली है ना, ऐसे है, पूरा खड़ा है ऐसे, तो ये कौन सा कोण है? कौन सा है? समकोण। वेरी गुड। ये कौन सा है? समकोण। इसका मान कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, अपनी हथेली है, हथेली है ना, इसको ऐसे झुका दिए, इसके बीच जो कोण बना कौन सा है? 90 अंश से कम है। ये कौन सा कोण है? न्यून कोण। वेरी गुड, न्यून कोण। अब देखिए ये अपनी हथेली है, इसको हमने ऐसे कर दिया, ये जो कोण बना ये कौन सा है? अधिक कोण। 90 से ज्यादा है ना, अधिक कोण। वेरी गुड, अधिक कोण। अब देखिए ये हथेली है, हमने ऐसे सीधा कर दिया, ये कौन सा कोण हो गया? कौन सा कोण हो गया? ऋजु कोण। ऋजु कोण का मान कितना होता है? ऋजु कोण। वेरी गुड। अब देखिए ये हथेली है, अब ऐसे तो जा नहीं पाएगा ना, तो हम कल्पना करें कि इधर से कोण बन रहा है, ऐसे झुका दे, ऐसे झुका दे, इधर से कोण बन रहा है, तो ये कौन सा कोण हुआ? क्या हुआ? बृहद कोण। 180 से ज्यादा हुआ ना, तो ऐसे होता तो 180 बनता, तो ये कौन सा है? बृहद कोण। किसी को ये हथेली जबरी नहीं करना है। हड्डी हम लोग पढ़े थे, हड्डियां पढ़े थे, तो ये जो है कोहनी की हड्डी जो है वो ऐसे नहीं जा पाएगी, बस इतना घूमती है ना। चलिए अब देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये ओए किरण है, फिर इतना घूम के फिर इसी पर आ गई। कौन सा कोण है? संपूर्ण कोण। वेरी गुड, संपूर्ण कोण। इसका मान कितना होता है? 160। कितना होता है? 360। अब देखिए ये कोण को देखिए, ये कोण ओए किरण है, फिर ये घूमी नहीं है, फिर इसी पर ओ बी किरण और आ गई, ये कौन सा कोण है? शून्य कोण। ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने सभी उत्तर सही बताए, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर आपको इस तरह से चित्र बनाकर किसी भी कोण का चित्र बना देगा, चाहे समकोण का, न्यून कोण का, अधिक कोण का, बृहद कोण का, ऋजु कोण का, संपूर्ण कोण का या शून्य कोण का, तो चित्र देखकर बता देंगे? किस चतुर्थांश में कौन सा कोण पड़ेगा ये भी बता देंगे? अगर कोण देखकर पूछेगा तो बता देंगे? चलिए एक बताइए, ये 90 अंश कौन सा कोण है? समकोण। वेरी गुड। 180 अंश कौन सा कोण है? वेरी गुड।
360 अंश कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। शून्य अंश कौन सा कोण है? शून्य कोण। वेरी गुड। 75 अंश कौन सा कोण है? न्यून कोण। वेरी गुड। 100 अंश कौन सा कोण है? अधिक कोण। 190 अंश कौन सा कोण है? 190 अंश कौन सा कोण है? बृहद कोण। ठीक है, तो समझ गए? इस पर जो भी प्रश्न आएगा कर लेंगे। कोण के प्रकार के बारे में समझ गए? कोण के प्रकार में हम लोग दोनों को मिला दे तो शून्य कोण, समकोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण। ठीक है, टोटल 7 कोणों के बारे में हम लोग समझ गए। इस पे जो भी प्रश्न रहेगा कर लेंगे, कोई दिक्कत